नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। हाँ, और ख़ासतौर पर डॉक्टर जेफरी एम श्वार्ट्ज़ की जो किताब है ब्रेन लॉक, उसमें बताए गए तरीकों पर। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अच्छा हिंदी सारांश है और इस किताब का मुझे लगता है सबसे अहम विचार ये है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर सच में अपने दिमाग को बदल सकते हैं। सही कहा, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, मतलब ये एक तरह की दिमागी कसरत है। और आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही है कि किताब में जो 4 शक्तिशाली कदम बताए गए हैं, हाँ, उन्हें समझें, जिनसे, जैसा डॉक्टर श्वार्ट्ज़ कहते हैं, ओसीडी की पकड़ ढीली हो सकती है। तो शुरू करने के लिए बहुत संक्षेप में ये ओसीडी आखिर है क्या? ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है ना? हाँ, इसमें होता यह है कि कुछ अनचाहे विचार, जिन्हें ऑब्सेशन कहते हैं, वो मन में बार बार आते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी चीज के गंदे होने का डर, या शायद ये ख्याल कि कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, इस तरह के। और फिर उन विचारों से जो घबराहट होती है उसे कम करने के लिए लोग कुछ काम बार बार करते हैं, कंपल्शंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जैसे बार बार हाथ धोना, ताले चेक करना, या चीजों को एक खास तरीके से ही रखना। डॉक्टर श्वार्ट्ज़ इसे दिमाग में एक तरह का कह सकते हैं कि केमिकल असंतुलन या कोई गलत सर्किट जैसा देखते हैं। अच्छा, तो मतलब ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, और किताब का दावा यही है कि इसे बदल जा सकता है। तो चलिए उन 4 कदमों को देखते हैं। पहला कदम है रीलेबल, यानी पहचानो और नाम दो। हाँ, इसका मतलब है कि जैसे ही वो ओसीडी वाला विचार या वो तेज इच्छा उठे, उसे फौरन पहचानना है। खुद से कहना कि ये मैं नहीं सोच रही, ये मेरा ओसीडी है। सही। जैसे वो विचार आया, मैंने गैस बंद नहीं की, तो उसी वक्त उसको पकड़ना, रुको, ये ओसीडी का डर है। और ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, ये जो लेबलिंग है ना, ये उस विचार और आपके बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनाती है। आप उसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि एक बाहरी चीज, एक लक्षण की तरह देखते हैं। हाँ, इससे शायद उसकी ताकत थोड़ी कम होती होगी। हाँ बिल्कुल, उसका जो भावनात्मक असर है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला कदम। दूसरा कदम है रीएट्रीब्यूट, यानी सही कारण समझो। सही। मतलब ये समझना कि ये विचार या इच्छा आपकी कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। हाँ, बल्कि ये दिमाग की एक बायोलॉजिकल गड़बड़ी है, एक तरह का ग्लिच। डॉक्टर श्वार्ट्ज़ ने कॉर्डेट न्यूक्लियस का जिक्र किया है, दिमाग का एक हिस्सा जो इसमें फंस जाता है। तो खुद को याद दिलाना है कि ये मेरे दिमाग की गड़बड़ी है, मेरी गलती नहीं। बिल्कुल, और इससे ना वो जो अपराध बोध होता है या शर्मिंदगी होती है, जो अक्सर ओसीडी के साथ आती है, वो कम होती है। हाँ, क्योंकि कारण बाहरी हो गया, मुझ में नहीं, दिमाग में गड़बड़ है। सही, तो उसका सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये समझ लेने से कि ये दिमाग की गड़बड़ी है, वो इच्छा या डर कम हो जाता है? सुनने में तो ठीक है, पर करने में मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल तो है, और इसीलिए तीसरा कदम आता है, रीफोकस। ध्यान बदलो। हाँ, जैसे ही आपने विचार को पहचाना, रीलेबल, और उसके असली कारण को समझा, रीएट्रीब्यूट, फौरन अपना ध्यान किसी दूसरे काम पर लगाएं। कोई भी काम? हाँ, कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो या जिसमें आपका मन लगे, कम से कम 15 मिनट के लिए, जैसे टहलने चले गए, या कोई गाना सुन लिया, या किसी से बात कर ली। मतलब ध्यान भटकाना है। हाँ, और ये असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। आप सचमुच अपने दिमाग को एक नया रास्ता सिखा रहे हैं। जैसे वो कोई गाना अटक जाता है दिमाग में। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और हम जानबूझकर दूसरा गाना सुनते हैं। हर बार जब आप ओसीडी की इच्छा को अनदेखा करके ध्यान हटाते हैं, आप दिमाग में एक नए स्वस्थ कनेक्शन को मजबूत कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल होगा ये। हाँ, बहुत मुश्किल, क्योंकि वो ओसीडी का खिंचाव बहुत मजबूत होता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये मुमकिन है। वाह, मतलब हम सचमुच अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं। ये तो बड़ी उम्मीद वाली बात है। बिल्कुल। और चौथा कदम वो है रीवैल्यू, यानी कम औको। हाँ, जब आप पहले 3 कदम लगातार करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप ओसीडी के विचारों और इच्छाओं को कम महत्व देना सीखते हैं। उन्हें झूठे अलार्म की तरह देखना। सही कहा, उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देना। खुद से कहना, ये सिर्फ ओसीडी का शोर है, ये असली नहीं है। मतलब विचारों की शक्ति इस बात में है कि हम उन्हें कितनी अहमियत देते हैं। बिल्कुल। जब आप उन्हें सक्रिय रूप से बकवास या झूठा संकेत मानकर कम आंकते हैं, तो धीरे धीरे उनका भावनात्मक असर भी कम होने लगता है। जैसा किताब कहती है, आप अपने विचार नहीं हैं,
आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। तो किताब का जो मूल संदेश है वो यही लगता है कि ओसीडी एक चुनौती है, पर इसे हराया जा सकता है। हाँ, दिमाग लचीला है, उसे दोबारा सिखाया जा सकता है, और इन 4 कदमों के लगातार अभ्यास से ओसीडी की पकड़ वाकई कमजोर होती है। बिल्कुल। किताब में कुछ और चीजें भी बताई गई हैं जो मदद करती हैं, जैसे जर्नलिंग करना, हाँ, लिखना, सीबीटी थेरेपी लेना, परिवार का साथ और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ये सभी मददगार है। सही। तो ये 4 कदमों वाली जो प्रक्रिया है, ये दिखाती है कि कैसे हम सचेत होकर, मतलब जानकर और फिर कुछ करके। हाँ, जागरूकता और लक्षित कार्यवाही ये मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने में बहुत शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। तो संक्षेप में, ब्रेन लॉक हमें एक प्रैक्टिकल तरीका देती है रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रीवैल्यू। इससे ओसीडी जैसी मुश्किल चीज पर काबू पाया जा सकता है, अपने दिमाग को अपने साथ लेकर। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्या यही जो 4 कदमों वाला ढांचा है, किसी पैटर्न को पहचानना, उसके स्रोत को समझना, ध्यान हटाना और उसे कम महत्व देना, क्या ये जीवन के दूसरे हिस्सों में भी काम आ सकता है? जैसे कोई बुरी आदत हो या कोई नकारात्मक सोच जो मन में बैठ गई हो, उसे बदलने के लिए इस पर जरूर सोचा जा सकता है।